हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। सभी जन आनंदित हैं, आनंद में ही भरपूरी है। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर बना रहे, जो इस यूट्यूब के जरिए, माध्यम के जरिए जो परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं और जो अपने परिवार के लोगों को भी बांटते हैं, और जितने जन यहाँ पर आए हैं प्रभु की हजूरी में, दानियो ब्लेसिंग की तरफ से आपको बड़ी बरकत मिले, इस चर्च की तरफ से आपको बड़ी कामयाबी मिले। हालेलुया, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर यूं ही बना रहे और आप दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाए। जो आज हम जानना चाहते हैं, आज का जो हम कलाम से सीख रहे हैं, विश्वासियों की प्यारी संगति। हालेलुया, विश्वासियों की प्यारी संगति परमेश्वर चाहते हैं कि अंत के दिनों का समय है, अंत का समय है। इस समय के अंदर तुमने क्या करनी चाहिए? सभी जन विश्वासी है और विश्वासियों को प्यारी संगति करनी चाहिए। हालेलुया, विश्वासियों को संगति करने की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है कि जो जो अंत के समय में, आज के कलाम से हम वचन से जानेंगे, परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें। परमेश्वर ने सिखाया, यीशु ने सिखाया, प्रेरितों ने सिखाया, हम उनसे भी सीखते हैं, परमेश्वर के दासों से हम सीखते हैं। तो वो सिखाया गया कि तुम संगति करते रहना। हालेलुया, विश्वासियों की संगति में परमेश्वर मिलता है, परमेश्वर के बीच में काम करता है, और परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी लोग क्या करें? तरक्की करें, विश्वासी लोग प्रभु में आगे बढ़े। और परमेश्वर चाहता है कि क्या करे? विश्वासी कभी भी पीछे ना हटे। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी गण है जो तरक्की करे। लिखा है, परमेश्वर के वचन से हम जानेंगे, लिखा है, पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार की किताब से हम जानेंगे। परमेश्वर का वचन जो कहता है, मत्ती 22 का 37 से 39 तक हम जब देखते हैं, पढ़ेंगे जल्दी से। उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से, अपने लोगों से कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। याद रखिए, विश्वासी किसे बताया गया? परमेश्वर चाहता है विश्वासियों को बताया गया क्या करना है। परमेश्वर चाहता है विश्वासी बनना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा? लिखा है, पूरा मन को तैयार करना पड़ेगा, पूरी बुद्धि को तैयार करना पड़ेगा। याद रखिए, प्रॉपर परमेश्वर पर क्या करना पड़ेगा? भरोसा करना पड़ेगा। बुद्धि कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल में लिखा है, ये सब कुछ रचने से पहले तब भी बुद्धि किसके पास थी? प्रभु के, परमेश्वर के पास थी। हालेलुया, वो बुद्धि परमेश्वर का वचन ऐसे आती है, वो परमेश्वर का वचन ही बुद्धि है, वो यीशु मसीह ही बुद्धि है। याद रखे, लिखा है, पूरे मन को याद रखे तैयार करना पड़ेगा। जो बुद्धि परमेश्वर ने आपको दी है, इस बुद्धि से परमेश्वर की सेवा करनी पड़ेगी। हालेलुया, लिखा है, क्या लिखा है? शुरू से पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, याद रखिए, यीशु मसीह ने अपने चेलों से, अपने लोगों से कहा कि अंत के समय में तुम क्या करो? आज आपके लिए ये घोषणा है, ये भविष्यवाणी है, आपके लिए ये बातें जरूरी है कि आज हर किसी को सिखाए। यीशु मसीह बताता कि अंत के दिनों में लोग क्या जाएंगे? सुस्ता जाएंगे। अंत के दिनों में लोग सोने लग जाएंगे चर्च में। अंत के समय में लोग क्या करेंगे? आलसी बन जाएंगे। अंत के समय में प्रार्थना में मन नहीं लगेगा। अंत के समय में लोग कमजोर हो जाएंगे हर सेवा में। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि क्या करे? जो प्रेम है, वो प्रेम भी क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि अंत के दिनों में क्या होगा? परमेश्वर चाहता है कि तू क्या कर? तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपनी सारे मन को परमेश्वर को दे दे। और दूसरी बात, अपने सारे प्राण, और प्राण से भी परमेश्वर से क्या करे? प्यार करे। और अपनी सारी बुद्धि से, सारी बुद्धि और के साथ क्या कर? अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। परमेश्वर से क्या करना है? प्रेम रखना है। वो है विश्वासी, वो है असली संगति का राजा, वो है परमेश्वर का जन। वो कह सकता है कि मैं विश्वासी हूं, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ क्या है? वफादार है, परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। वो है
जो परमेश्वर को पूरा मन दे चुका है, पूरे प्राण से भी तैयार है, पूरी बुद्धि से भी तैयार है। परमेश्वर चाहता है कि अंत के दिनों में तुम क्या करो, पूरे मन से, प्राण से, बुद्धि से परमेश्वर से क्या करो, प्रेम करो। और दूसरी बात भी बता रहा है, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। बड़ी और मुख्य बात तुम्हारे लिए बाइबल के अंदर क्या है, परमेश्वर से प्रेम करना। हालेलुया। और इसी के साथ दूसरी आज्ञा भी है। कौन सी आज्ञा है? और इसी के समान यह है दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी का क्या करना पड़ेगा, आपने आदर करना पड़ेगा। पड़ोसी से भी क्या करना पड़ेगा, अपने समान क्या करना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा। हालेलुया। आपका पड़ोसी आपकी पत्नी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं। याद रखिए, संसार में रहते हुए आपके पड़ोसी आपके पड़ोस में रहते हैं, वो भी, लेकिन आप अगर उनको प्रेम दिखाएंगे तो आपके प्रेम के जरिए, आपके आदर के जरिए वो लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया। वो लोग छुड़ाए जाएंगे, वो भी बचा लिए जाएंगे, आपके पड़ोसी भी आना चाहेंगे। याद रखिए, जब आप क्या करेंगे, प्रेम करेंगे उनसे। परमेश्वर चाहता अपने पड़ोसी से भी क्या कर, प्रेम कर, तो आपका पड़ोसी का जीवन बच जाएगा, उसकी आत्मा बच जाएगी, वो भी सच्चाई को जानेगा और वो भी परमेश्वर की बड़ाई करेगा। हालेलुया। आपका पड़ोसी बीमार है तो आप उसके दुख में जाए, क्योंकि हमारा यीशु मसीह हमारे लिए जब हम दुखी थे, परेशान थे, लिखा है रोमियो की किताब में, लिखा है परमेश्वर ने, क्योंकि क्या किया, और प्रेम और परमेश्वर ने क्या किया है, प्रेम किया। याद रखे, जब हम पापी थे तभी मसीहा हम सब के लिए क्या हो गया, बलिदान हो गया। हालेलुया। लिखा है वो मोहब्बत करता है। आज कोई भी बीमारी में हो सकता है, कोई भी दुखी हो सकता है, आज संसार परेशान है, लेकिन आप अगर मोहब्बत करेंगे तो उनका जीवन भी क्या हो जाएगा, इस अंत के समय में बदल सकता है, बचाए जा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप प्यारी संगति हर किसी के साथ बनाए रखे। अगर आप यहाँ पे चर्च में आकर के इस प्यारी संगति में जो आप सीखते हैं, आप लोगों को सिखाए। हालेलुया। आप अपने परिवार के लोगों को सिखाए, अपने पड़ोसियों को सिखाए कि परमेश्वर प्यारी संगति चाहता है। आप अपने पति को सिखाए कि परमेश्वर प्यारी संगति चाहता है। अपने परिवार का कोई भी अपने बच्चों से सिखाए कि परमेश्वर प्यारी संगति चाहता है। हालेलुया। अगर इस संगति में आपका परिवार, अगर इस संगति में आपकी फैमिली आएगी तो उनका भी जीवन क्या हो जाएगा, बच जाएगा, बदल जाएगा। हालेलुया। अगर वो बीमार है, अगर वो दुखी है, अगर वो तकलीफ में है, तो वो भी क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। हालेलुया। ये प्यारी संगति के जरिए वो सच्चाई को देखेंगे, प्यारी संगति के जरिए वो सच्चाई को देखेंगे और उनका जीवन भी बदल जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ही वो मार्ग है, यीशु मसीह ही वो सत्य है, यीशु मसीह जीवन भी है। हालेलुया। अगर वो नाश होने वाला है तो यीशु मसीह उसको जीवन भी दे देगा। हालेलुया। तो इसलिए आप क्या करें, अपने पड़ोसी से भी क्या करनी है, प्रेम करना है। हालेलुया। और आगे क्या कहता है वचन, अगला वचन देखेंगे हम जल्दी से। बाइबल है जिसके पास, बाइबल खोलेंगे इब्रानियों की किताब, परमेश्वर चाहता 10 का 24 और 25 जल्दी से देखेंगे जिसको मिला है। और प्रेम और भले कामों में। परमेश्वर क्या चाहता है, अगर आप चर्च में आए हैं, अगर आप इस संगति में आए, तो आपके अंदर क्या होने चाहिए, भले काम करने की क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए कि हमने क्या करने हैं, भले काम करने हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है क्या करो अंत के दिनों में, भले काम करो, प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करें। आगे, में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। क्या किया करें, फिर से पढ़ेंगे, भले काम करो, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए, भले कामों में उकसाने के लिए, उनको तैयार करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए आपने क्या करना है, भले काम अगर उनको भी करना सीख जाए, उनको भी सिखाना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा। तीसरा जो लफ्ज है वो लिखा है, क्या करना है, हम एक दूसरे की चिंता करें। एक दूसरे क्या करना है, वो प्रेम
के बारे में बताया गया। हालेलुया। पढ़ेंगे, एक दूसरे को भले काम और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए, प्रेम में उकसाने के लिए भले काम करते रहना चाहिए। आगे, हम एक दूसरे की चिंता किया करें। हम एक दूसरे की क्या करनी है? अपने पड़ोसी की चिंता करनी है, अपने चर्च के लोगों की चिंता करनी है, अपने परिवार के लोगों की चिंता करनी है। अगर चिंता करते हो तो उसको सच्चाई के बारे में बताए। अगर चिंता करते हो तो याद रखे प्यारी संगति के बारे में बताए, उस सच्चाई के बारे में बताए जिसके जरिए वो बचाया जा सके। हालेलुया। और लिखा है, और एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। जो वो समय आता, देखो यीशु मसीह चाहता है, वो परमेश्वर चाहता है, पौलुस भी बताता है कि जो अंत का समय आते, देखो जैसे कि आज हम देख रहे हैं बहुत सी जगह लड़ाइयां हो रही है, देश पे देश चढ़ाइयां कर रहा है, जाति पर जाति, लेकिन यीशु ने कहा था जो ऐसे काम देखो तो समझ जाना कि वो समय नजदीक आ रहा है। हालेलुया। जैसे जैसे तुम इन हालातों को देखो तो तुम्हें क्या नहीं करना है? संगति करना नहीं छोड़ना है। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा आपने संगति करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करनी है, ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार को सिखाना है, ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है, ताकि आपके प्रेम के जरिए उनके अंदर वो प्रेम उत्साह वो जागृत और वो भी सच्चाई को जाने और वो भी सच्चाई को जान करके तेरे साथ भवन में आए। हालेलुया। और लिखा है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। याद रखिए क्या करे? इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। अपने पति से बोलना है कि इकट्ठे होना नहीं छोड़ना है, चर्च में संगति को छोड़ना नहीं है। ये प्यारी संगति है, ये विश्वासियों की संगति है। अपनी पत्नी को सिखाते रहे, अपने बाल बच्चों को सिखाते रहे कि अंत का समय है कि प्यारी संगति को छोड़ना नहीं है। हालेलुया। इस संगति को करते रहना है। और क्या लिखा हुआ है? और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, समय को नजदीक आते देख रहे हो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। त्यों-त्यों क्या किया करो? ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की हजूरी में पहुंचे और संगति किया करो। आमीन। हालेलुया। और अगला वचन